इंसान लंगड़ा भी होता है, वो काम चलाता अपना, शरीय एतबार से वाजिब की तारीफ में दाखिल नहीं है। इसके बाद आप आ जाएं इसके मनफियत की तारीफ में आ जाएं, तो मनफियत की तारीफ में भी एक चीज दाखिल नहीं है। अच्छा, ये जीनत के अंदर आएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। अब डॉक्टर साहब का भी तकरीबन यही कहना है, एक राय ये भी सामने आई है। मैं इसमें थोड़ा सा एक लम्हे के लिए मुखिल होना चाहूँगा कि ये एक वो चीज़ होती है जो हमारे पास मौजूद होती है। मतलब पहले बाल होते हैं, बचपन से लेके जवानी तक 20, 22, 24, 25, 30 साल की उम्र तक वो बाल होते हैं, और फिर वो हल्के 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 कम होना शुरू होते हैं और बिलाखिर उस जगह पर बाल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक रेस्टोरेशन ऑफ पर्सनैलिटी है। मतलब उस पर्सनैलिटी को रेस्टोर करने की कोशिश है कि जो चीज़ लॉस हो गई है, जो नेचुरल थी वो लॉस हो गई है एक नेचुरल तरीके से, तो उसको किसी हद तक जदीद साइंसी तहकीक की बुनियाद पर जो उसने रिसर्च किया और एक ट्रीटमेंट उसका दरियाफ्त किया है, तो उसी नेचुरल चीज़ को रिस्टोर करना है। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे मकसद के एतबार से फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। दुनियादारों का मकसद सिर्फ दुनिया होती है और मोमिन का मकसद अल्लाह तबारक व तआला होता है। एक चीज़ मैं एक सवाल इसमें और ऐड कर देता हूँ। आप चूंकि उस पर फतवा देने जा रहे हैं और यकीनन आपके ज़हन में है जो आपने फरमाना है, और हमारे लिए सबसे मोतबर वही है जो आप फरमाएंगे कि वो शरीयत का कौल होगा। लेकिन अगर किसी नौजवान की शादी नहीं हो रही है, और अक्सर लड़कियां कहती नहीं हमने गंजे से शादी नहीं करनी है, तो अब उस सूरत में वो उसकी जरूरत बन जाएगी या नहीं? देखिए, मैंने तो इस मसले का जवाब दिया ही नहीं ना अभी। तो मैं वही चाह रहा हूं कि इसको ऐड कर दीजिए। मैं तो इसका जवाब दे दूंगा, उस सूरत में जरूरत हो जाएगी। मैं तो इसका जवाब दे दूंगा, उसको लगवाना जायज है ना जायज है। ठीक है। इसके तहत ज़ीनत के लिए भी वो उसका मैंने जवाब नहीं दिया अभी। जी बिल्कुल, फरमाइए। मैं तो सिर्फ उस एक डेफिनेशन बात आ गई है जिससे लोग गलत फहमी में पड़ जाते हैं, तो मैं उसकी वजाहत करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल मैं समझ गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ये भी बता दें कि उस वक्त वो जरूरत बनेगी कि नहीं। अब बात यह आ गई है कि कोई शख्स अपनी ज़ीनत के लिए बाल लगवाना चाहता है, तो शरई एतबार से इसमें कोई बात की बात नहीं है, क्योंकि ये असल में बात आती है इस हवाले से कि शरीयत के किसी हुक्म की पामाली नहीं हो रही इसमें। ठीक है। किसी हुक्म की हुक्म अदूली नहीं हो रही, लेकिन उसको ये कहना ज़रूरत है, इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। ये कहना ये हाजत है, इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ किसी भी सूरत में। हाँ, ये इस हाजत शादी अगर ना हो पा रही उस सूरत में भी। मैं आपको अर्ज करता हूँ, अब इसी के ऊपर एक हदीस शरीफ लेकर आता हूँ। ठीक। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने सही मुस्लिम में रिवायत करते हैं, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है। वो फरमाती हैं कि जात इमरातुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि एक खातून नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना ली इब्नतन, मेरी एक बेटी है, उरैयसन, जो अनकरीब जो दुल्हन है, अभी नई नई शादी हुई है उसकी, फतमर्रक शअरुहा, उसके बाल झड़ गए हैं। एक रिवायत में लहू हसबतुन, उसको जो चेचक हो गया जिसकी वजह से उसके बाल झड़ गए हैं। ठीक है। तो वज़ौजुहा यस्तहसनुहा, इसका शौहर इस बात को पसंद करता है कि उसके सर पे बाल हों। अफ़ असिलुहा, या रसूलल्लाह क्या मैं उसको बाल लगा दूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानल्लाहुल वासिमता वल मुस्तौसिमता, कि अल्लाह की लानत है बाल लगाने वाली पर और बाल लगवाने वाली पर। ठीक। तो ये है इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजरिया, जो शादी के हवाले से आपने बात की थी। लेकिन यहाँ पे मैं वदात कर दूं कि उसका असर ट्रांसप्लांटेशन पे नहीं आ रहा। ठीक है। एक चीज जब एक सीधे सीधे तरीके से जायज है तो उसके नाम टेढ़ा मेढ़ा क्यों बात करें? बिल्कुल सही। क्या जरूरत होगी, हाजत होगी, जरूरत है, नहीं है, हो गया, ये हो गया, ये लोगों का काम नहीं है इस बारे में इसको करना, हाजत या जरूरत को बयान करना। ठीक। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो तरीक़ाकार राइज था, वो नकली बाल जिसको विग कहा जाता है या दूसरे इंसानों के बाल लेकर लगाने का सिलसिला था, जो सरासर एक धोखेबाजी थी। ठीक। और अपनी आखिरत को नज़र से गिराना था, क्योंकि इंसान जब तक जवान रहता है तो समझता है कि अभी मौत बहुत दूर है, अभी 4 दिन दुनिया, कुछ खा ले पी ले मौज उड़ा ले, कुछ गुनाह कर ले, कोई मसला नहीं है। तो इस्लाम इन चीज़ों की मुखालफत इसलिए करता है कि ये अल्लाह से हटा देती हैं। ठीक। तो इस वजह से नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मना फरमाया। लेकिन चूंकि हमारे ज़माने में एक ऐसी सूरत आ गई है जवाज की, तो हम सीधा सीधा उसको कह रहे हैं कि ठीक है, जायज़ है। हिकमत क्या है हमें वाज़े हुक्म के बाद जो उसमें जवाज है? देखिए, उसका वाज़े जवाब मैंने 3 रिवायतें जिक्र की इस हवाले से। एक तो ये कि खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल से साबित है कि आपने निकली हुई आँख वापस लगा दी। ठीक है। ठीक है। और दूसरा है कि कटा हुआ बाजू आपने फिर जोड़ दिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। फिर सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम का मैंने वाक़या बयान किया कि कटे हुए हाथ को खुद ही काटा था। ठीक। फिर बाद में लेकिन जोड़ बाल भी दिया। गूंदने वाले पर जो लानत भेजी है उस हवाले से क्या है? देखिए, वासिला तो वल मुस्तौसिला का जो लफ्ज आता है वो जोड़ने के हवाले से आता है। ठीक है।
जोड़ने के हवाले से मुराद ये है कि उसमें असल बाल नहीं होते इंसान के, वो ऊपर कोई चीज लगी हुई है। हाँ, वो अलग से पेवंद के अलग से बांधे जाते हैं, ठीक है, या विग लगाई जाती है, दूसरे लफ्जों में कह लीजिए। तो चूंकि उसमें इंसान की असलियत नहीं है, तो इसलिए वो धोखेबाजी का अंसर उसमें पाया जाता है। ठीक। लेकिन यहाँ पे जब ट्रांसप्लांटेशन करा देगा तो धोखा तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाल है। ये कुछ डॉक्टर साहब लाए हैं, विग है मेरा ख्याल है ये आपके यहाँ मुझे दिखाइएगा, ये मैं नाज़रीन को भी दिखाऊं कि ये कितने तरीके से लगती है। माशा, ये ओरिजिनल बाल है? नहीं, इसको कहते हैं ये लोग ओरिजिनल। अच्छा, ये मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, ये भी मैं वाजे करूं कि अच्छा। ये नॉन सर्जिकल या नॉन मेडिकल हेयर रेस्टोरेशन प्रोसीजर है, जिसका किसी हद तक मौलाना साहब ने जो जिक्र किया वो एक कदीम तरीके में राइज था। ये उसकी एक मॉडिफाइड या जदीद शक्ल है, जिसमें एक बारीक सी झिल्ली है जो है विग ही है। जी, ये विग। इसके अंदर क्लिप्स भी लगे हुए हैं, अगर हैं, नाज़रीन देख सकें बहुत करीब से, तो इसमें एक बारीक सी झिल्ली होती है, बारीक सी झिल्ली भी है, कुछ टेप्स भी इस पर नजर आ रही हैं। मैं इसको वाजे करता हूँ, ये टेप्स हैं, ये जो है ये क्लिप्स हैं, 3 क्लिप इस पर लगे हुए हैं, और ये जो है इसके अंदर झिल्ली भी है एक, और ये टेप्स हैं। तो इसको लगाने के ये ऊपर से इसकी शक्ल है, देखें ये इस तरह। तो इसके लगाने के क्या तरीके हैं? जी बिल्कुल, इसके लगाने के तरीका 3 तरीके हैं। ये तो देख ले कि इन बालों के बारे में कोई सही नहीं है कि ये किस चीज़ के बाल हैं, इंसान के बाल हैं या सिंथेटिक बाल हैं या क्या हैं। ठीक है, कोई मुस्तनद जो है वो राय मौजूद नहीं है। ठीक है। दूसरा मैंने वाज़ेह किया कि ये बाल लगाने का नॉन मेडिकेटेड प्रोसीजर है, जिसका मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग आते हैं ये लगवाने के लिए भी? हाँ, लेकिन ये इसके जो सेंटर्स होते हैं वो अलग होते हैं। जो बार्बर्स होते हैं बेसिकली ये उनकी फील्ड है, उनका प्रोडक्ट है, ये उसको फिक्स करते हैं। और ये सस्ता होगा उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा, डेफिनेटली। और ये इंस्टेंट है, इधर आया, इधर आपने लगाया, और आप जो है तो वो लगा के बस नीचे उतरेंगे या बाहर निकलेंगे तो आपके सर पे बाल होंगे। ठीक है। अभी आप अंदर आए थे तो आपके सर पे बाल नहीं थे, बस आप उस सेटअप से बाहर निकलेंगे तो आपके सर पे बाल होंगे। लेकिन हवा आए तो उड़ तो नहीं जाती? नहीं, इसके लगाने के 3 तरीके हैं कि एक तो ये क्लिप होता है, क्लिप की मदद से ये बालों के जरिए इसमें कस दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। अच्छा। दूसरा मेथड ये है कि इसमें टेप होता है जो 2 साइडेड चिपकने की सलाहियत होती है उसमें। एक तो ये इस विग के साथ चिपका हुआ होता है, दूसरा जब ये इसको इसके ऊपर से उतारेंगे तो ये इंसान की जिल्द के साथ चिपक जाएगा। ठीक है। इन दोनों मेथड में जिसको ये बाल लगाए जाते हैं वो उसको खुद ही अपने हाथ से उतार सकता है और लगा सकता है। जब नहाए धोएगा उतार लेगा? जी बिल्कुल। नहीं, अगर नहाए तो इसके अंदर जो झिल्ली है इसमें से भी पानी निकल के सर के ऊपर चला जाता है। ठीक है। लेकिन यकीनन जिस जगह पर ये क्लिप लगा हुआ है या जिस जगह पर ये टेप लगा हुआ है तो पानी उस जगह तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरा जाती नजरिया या मेरी जाती राय ये है कि अगर उस पर गुस्ल वाजिब है तो अगर वो लगे इसको नहाएगा तो गुस्ल नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि उस जगह पे पानी नहीं, क्योंकि वहां पे बीच में टेप आ गई है। टेप आ गई है। ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि एक खास मसाले की मदद से इसको परमानेंट तौर पे जो है तो वो फिक्स कर दिया जाता है, जो महीने 2 महीने। टेप बीच में रहता है? नहीं, टेप नहीं होता, उसका एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड कहते हैं उसको, एक मसाला होता है, और इसको साइडों पे लगा के और उसको सर के साथ मुस्तकिल तौर पे जो है तो वो फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है। फिर उस सूरत में जिस शख्स के ये लगा हुआ है वो खुद उसको नहीं निकाल सकेगा, वही टेक्नीशियन इसको निकालेगा जिसने उसको लगाया होगा। ये उसी फील्ड से लंबे अरसे के लिए, 1 माह के लिए लगा लिया, 2 माह 3 माह के लिए जो तो वो लगा सकते। ठीक है। अब ये कितना % है इस्तेमाल इसका? ये भी काफी लोग जो है तो इसको इस्तेमाल करते हैं, और अब जब से कुछ जो ट्रांसप्लांटेशन नहीं करा पाता वो ये इस्तेमाल करता है। देखें, एक हद में तो कुछ अर्से पहले तक जब तक ट्रांसप्लांटेशन इतना ज्यादा कॉमन नहीं था या मतलब बहुत ज्यादा महंगा था तो लोग इसकी तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जह थे, बहुत राइज थे। ठीक है, और इसको करवाते थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग करवाते थे। लेकिन अब क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट्स जो हैं वो लोगों के सामने हैं, मौलाना साहब ने बड़े वाज़े अल्फाज में आज भी बता दिया और इससे पहले भी जो है तो वो कई मुफ्ती हजरात जो हैं तो वो बताते रहे हैं उसके जवाज के लिए कि नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांटेशन जिसमें आपके अपने ही बाल आपके अपने सर पे निकाल के एक जगह से दूसरी जगह लगा दी जाएं, वो शरन जो है वो बिल्कुल जायज़ है। ठीक है। तो अब इसका रुझान जी, लेकिन तो गोया अब इसका रुझान जो है वो डे बाय डे जो है तो वो कम होता चला जा रहा है। ठीक है। प्लस ये कि बहुत से शोबे ऐसे हैं कि जो ये वो नहीं लगा सकते, जैसे बाहर काम करने वाला आदमी है जो धूप में या डस्ट में गुबार में मोटरसाइकिल पे जो इसको बहुत अच्छा मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है। जो ऑफिस बेयरिंग लोग हैं या शोबिस से रिलेटेड लोग हैं वो इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, और फिर तरह-तरह के कर सकते हैं, चूंकि आप जो भी डिजाइन बनाए के साथ आ जाएगी, तो बना बड़े हैं छोटे हैं, इसकी जो हैसियत है उसका तयन जो है तो वो मुफ्ती साहब क्या कहते हैं? देखिए, इसके हवाले से तो एक हदीस शरीफ में ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ में वाज़ेह लफ्ज़ आया कि लअनल्लाहुल वासिलत वल मुस्तौसिलत, और एक रिवायत में आया कि लअनल्लाहुल वासिमत वल मुस्तौसिमत वासिलत वल मुस्तौसिलत वल वाशिमत वल मुस्तौशिमत वन नामिसत वल मुतनम्मिसत वल मुफल्लजात लिल हुस्न मुग़य्यरात लिखल्क़िल्लाह, कि अल्लाह की लानत है बाल लगाने वाली पर, बाल लगवाने वाली पर, और गूदने वाले पर, गुदवाने वाले पे, टैटूज जो लगाते हैं बनाते हैं लोग। हाँ, वो टैटूज भी बहुत आजकल फैशन। तो उसके अलावा फरमाया कि और हुस्न के लिए दांतों में खिड़कियां बनवाने वाले पर, कुशादगी पैदा करवाने वाले पे, जो अल्लाह की खलकत को तब्दील करते हैं, इन पे अल्लाह की लानत है। तो 3-4 चीजें आ गई इसमें जो मैंने डिस्कस करनी है। तो अब इस विग के हवाले से खास तौर पर इसके बारे में मैंने देखा कि सहाबा किराम के दो नजरिए हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का इस बात का तो बहरहाल ये है कि इंसानी बालों को नहीं इस्तेमाल किया जा सकता इस काम के लिए। अच्छा, इंसान के बाल नहीं इस्तेमाल हो सकते? हाँ, ये तो फुक़हा मुत्तफ़क़ है इस बात पे सब। ठीक है, जी जी जी, ठीक है। उसके बात ये आती है कि अब क्या दूसरे बाल जो गैर इंसानी हो उनको इस्तेमाल किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये नज़रिया है, और जिससे बाज़ दीगर सहाबा किराम भी मुत्तफ़िक़ हैं कि बाकायदा वो मिंबर मस्जिद नबवी के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और आपने अपने हाथों में बालों का गुच्छा लेकर फरमाया, ये चुटला जो तुम लोग लगाने लगे हो ये मना है। आपने वाज़ेह लफ्ज़ों में इसको बयान फरमाया। तो इसी तरह फिर एक शख्स आया जिसकी लाठी पे जो इस तरह से बालों का फुंदना लगा हुआ था, तो आपने फरमाया हाँ ये चीज़ ये लगवाना नाजायज़ है। जबकि इसके मुकाबले में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला का नज़रिया ये है कि बालों में अगर ऊन वगैरह लगा ली जाए तो उसमें हरज नहीं है। वो क्या है? ऊन जो, अच्छा ऊन, हाँ, वूल, जी जी जी, नहीं गैर इंसानी बात। हाँ ठीक, तो ये सिंथेटिक की बात। हाँ, जी, यानी ऊन जो उस जमाने में हुआ करती थी हाँ। वो उन्होंने इरशाद फरमाया। तो उसकी वजह भी क्या है, उसकी वजह मैं अर्ज कर देता हूँ। आलमगीरी में भी जुजिया मौजूद है कि अगर कोई अपने बालों के अंदर पेवंद करे, यानी पेवंद से मुराद ये बालों में इजाफा करने के लिए, घना जाहिर करने के लिए अगर ऊँट के बाल या कोई और जानवर के बाल इस्तेमाल करता है तो जायज़ है। ठीक है, ये आलमगीरी में बयान हुआ। तो उसके अंदर देखिए असल चीज़ जो फुक़हा किराम ने इजाज़त दी है वो ऐसे बालों की इजाज़त दी है जिससे धोखे का अंसर ना आए लोगों के ऊपर। सर पे बाल नहीं है लेकिन दिखाने के लिए विग इस्तेमाल कर लिए या ऐसे बाल इस्तेमाल कर लिए, तो उसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत आई है। बहरहाल ठीक, तो फिर ये जायज़ ना हुआ। हाँ, ये जायज़ नहीं है। ये किसी भी तरह जो 3 तरीके डॉक्टर साहब ने बताए हैं, तीनों तरीके से जायज़ नहीं हुआ। जायज़ नहीं है। ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ फिर जो डाइंग बालों को कलर किया जाता है, ये जायज़ है? देखिए, बालों को डाई करने के हवाले से जिसको अरबी में खिजाब लगाना कहते हैं। अच्छा। हमारे एक वजाहत मैं कर दूं कि उर्दू ज़बान में तो खिजाब का जब हम नाम लेते हैं तो काला रंग जहन में आता है। ठीक है। लेकिन अरबी ज़बान में खिजाब से मुराद मुतलकन रंग लगाना है। ठीक है। तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु, अब रंग भी 2 किस्म के हैं। एक तो वो बाकायदा उनकी जिल्द होती है जो जिस्म पे बाकायदा बालों को घेर लेते हैं, तो वो तो जायज़ नहीं है। अच्छा। चाहे किसी भी रंग का हो। और एक वो हैं जो कि सिर्फ रंग छोड़ जाते हैं, बाकी जिस्म के ऊपर और कोई उनका जरम नहीं होता। ठीक है। बालों पे जरम नहीं होता। तो उस हवाले से एक काला रंग है। काले रंग के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहादीस हैं उनमें नबी अलैहि सल्लम ने मना फरमाया। आप अलैहि सल्लम फरमाया कि काले रंग से बचो, और उसके अलावा दीगर रंगों की आप अलैहि सल्लम ने इजाज़त अता फरमाई, जिसमें मेहंदी का रंग है। और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया काले के अलावा कोई और रंग इस्तेमाल करना जायज़ है। ठीक है। तो उसकी शरीयत मुहतरमा में इतनी इजाज़त आती है। और काले के बारे में मेहंदी तो बल्कि सुन्नत है। काले के बारे में मैं अर्ज़ कर दूं, क्योंकि बाज़ उलमा इस नज़र के कायल है कि ज़रूरत के तहत काला रंग लगाया जा सकता है। ठीक है। तो उसमें एक बड़ी तादाद है उलमा की, तो उनका भी नज़रिया मैं बयान कर दूं। लेकिन हमारे नज़दीक जो पसंदीदा नज़रिया है वो अहादीस के जो ऐन मुताबिक है, बग़ैर तावील के, वो ये कि काले से बचने का हुक्म दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठीक है। तो गोया ये करवाया जा सकता है कलर का। जो बाल औरतें कटवाती हैं जी, उसके लिए क्या, ये तो लगवाने का हुआ ना? जी जी। जो औरतें बाल कटवाती हैं उसका क्या हुक्म है? अच्छा, इसके बारे में बड़ा लोग बड़े हसास भी हैं और बाज़ ख़वातीन बहुत एहतियात भी करती हैं। उमूमन बालों के आखिर में नोकें निकल आती हैं, तो बाज़ मुत्तकी ख़वातीन को मैंने देखा कि वो उन नोकों को भी नहीं काटती जब तक कि पूछ ना लें खैरियत का हुक्म क्या। तो उसमें अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बयान फरमाया उससे ये वज़ाहत है कि अगर ख़ातून अपने बाल इस कदर काटे कि जिससे उसके यानी मर्द और औरत में मुशाबहत ना पैदा हो तो जायज़ है। ठीक है। यानी उसके बाल अगर उसके कांधों से नीचे तक रहें और उसके बाद भले काट ले वो,
तो वो उसके लिए जायज़ है इतने बाल काटना। ठीक है। और मर्द की ख्वाहिश पर हाँ। या अपनी मर्द की ख्वाहिश के बगैर भी? देखिए अपने मियाँ की ख्वाहिश पे भी काट सकती है, लेकिन इतने के निस्वानियत में फ़र्क ना पड़े उसकी, ठीक है। वरना ये पहचान करना जैसे मुश्किल हो जाए कि जनाब मर्द है या औरत है स्टाइल क्या। होता है, जैसे वो बॉब कट हो जाता है, बिल्कुल इतने इतने से बाल हो जाते हैं, या बिल्कुल जो बॉय कट टाइप के जो स्टाइल में रख लेते हैं, जी हाँ। तो मेरा ख्याल है कि उसकी इजाजत नहीं है, उसकी जो इजाज़त बताना नहीं चाह रहे हैं है। मौलाना। जी।